Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार फ्रेंड्स, राष्ट्रीय ब्लाइंड यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें। आप हमारे चैनल के अबाउट में जाके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का फॉर्म फिल करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। फीमेल्स के लिए अलग से एक व्हाट्सएप ग्रुप है, तो आप फॉर्म भर के उसमें ऐड हो सकते हैं। साथ ही हमारे चैनल के अबाउट में हिंदी ऑडियो शायरी एक दूसरे यूट्यूब चैनल का भी लिंक है, आप जाकर उसको भी सब्सक्राइब करें। हमारे टेलीग्राम चैनल और हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी आपको अबाउट में मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप अपनी वीडियोस के लिए कोई म्यूज़िक चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक अबाउट में दिया हुआ है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ऑडियो म्यूज़िक फैक्ट्री को वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए अब ले चलती हूँ आपको वीडियो की ओर। वानर श्रेष्ठ हनुमान के मुख से यह अद्भुत वचन सुनकर सीता जी ने विस्मय पूर्वक कहा, वानर युद्धपति हनुमान, तुम्हारा शरीर तो छोटा है, तुम इतनी दूरी वाले मार्ग पर मुझे कैसे ले जा सकोगे? तुम्हारे इस दुस्साहस को मैं वानरोचित चपलता ही समझती हूँ। सीता का अपने प्रति अविश्वास हनुमान को अपना तिरस्कार सा लगा। फिर उन्होंने सोचा, मेरी शक्ति और सामर्थ्य से अपरिचित होने के कारण ही यह ऐसा कह रही हैं, अतः इन्हें दिखा देना ही उचित होगा कि मैं अपनी इच्छा अनुसार रूप धारण कर सकता हूँ। ऐसा सोचकर वे बुद्धिमान कपिवर उस वृक्ष से नीचे कूद पड़े और सीता जी को विश्वास दिलाने के लिए बढ़ने लगे। क्षण मात्र में उनका शरीर मेरु पर्वत के समान ऊंचा हो गया। वे प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी प्रतीत होने लगे। तत्पश्चात पर्वत के समान विशालकाय, तांबे के समान लाल मुख तथा वज्र के समान दाढ़ और नख वाले भयानक महाबली वानरवीर हनुमान विदेह नंदिनी से बोले, देवी, मुझ में पर्वत, वन, अट्टालिका, चार दीवारी और नगर द्वार सहित इस लंकापुरी को रावण के साथ उठा ले जाने की शक्ति है। अतः हे विदेह नंदिनी, आपकी आशंका व्यर्थ है। देवी, आप मेरे साथ चलकर लक्ष्मण सहित श्री रघुनाथ का शोक दूर करिए। हनुमान के आश्चर्यजनक रूप को विस्मय से देखती हुई सीता जी बोली, हे पवनसुत, तुम्हारी शक्ति और सामर्थ्य में अब मुझे किसी प्रकार की शंका नहीं रही। तुम्हारी गति वायु के समान और तेज अग्नि के समान है, किंतु मैं तुम्हारे प्रस्ताव को स्वीकार करने में असमर्थ हूँ। मैं अपनी इच्छा से अपने पति के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष के शरीर का स्पर्श नहीं कर सकती। मेरे जीवन पर मेरे शरीर का स्पर्श केवल एक पर पुरुष ने किया है, वह है दुष्ट रावण, जिसने हरण करते समय मुझे बलात् अपनी गोद में उठा लिया था। उसकी वेदना से मेरा शरीर आज तक जल रहा है। इसका प्रायश्चित तभी होगा जब राघव उस दुष्ट का वध करेंगे। इसी में मेरा प्रतिशोध और उनकी प्रतिष्ठा है। जानकी के मुख से ऐसे युक्तिपूर्ण वचन सुनकर
हनुमान जी का हृदय गदगद हो गया। वे प्रसन्न होकर बोले, हे देवी, महान सती साध्वियों को शोभा देने वाले ऐसे शब्द आप जैसी परम पवित्रता विदुषी ही कह सकती है। आपकी दशा का वर्णन मैं श्री रामचंद्र जी से विस्तार पूर्वक करूंगा और उन्हें शीघ्र ही लंकापुरी पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित करूंगा। अब मुझे आप ऐसी निशानी दे दें जिससे मैं श्री रामचंद्र जी को देकर आपके जीवित होने का विश्वास दिला सकूं और उनके अधीर हृदय को धैर्य बधा सकूं। हनुमान जी के कहने पर सीता जी ने अपना चूड़ामणि खोलकर उन्हें देते हुए कहा, यह चूड़ामणि तुम उन्हें दे देना। उन्हें देखते ही मेरे साथ साथ मेरे माता और अयोध्यापति महाराज दशरथ का भी स्मरण हो आएगा। वे इसे भली भांति पहचानते हैं। उन्हें मेरा कुशल समाचार देकर लक्ष्मण और वानर राज सुग्रीव को भी मेरी ओर से शुभकामनाएं व्यक्त करना। यहाँ मेरी जो दशा है उस और जो क्रूर दासियों का जो व्यवहार है वो तुम देख चुके हो। तुम समस्त विवरण रघुनाथ जी से कह देना। लक्ष्मण से कहना, मैंने तुम्हारे ऊपर अविश्वास करके जो तुम्हें अपने ज्येष्ठ भ्राता के पीछे कटुवचन कहकर भेजे थे, आज मुझे उसका बहुत पश्चाताप है और मैं उसी मूर्खता का परिणाम भुगत रही हूँ। पवन सुत, मैं और अधिक क्या कहूँ। तुम स्वयं बुद्धिमान और चतुर हो। जैसा उचित प्रतीत हो वैसा कहना और करना। जानकी के ऐसा कहने पर दोनों हाथ जोड़कर हनुमान उनसे विदा लेकर चल दिए। सीता जी से विदा लेकर जब हनुमान जी चले तो सोचने लगे, जानकी का पता तो मैंने लगा लिया। उनको रामचंद्र जी का संदेश देने के अतिरिक्त उनसे भी राघव के लिए संदेश प्राप्त कर लिया। अब शत्रु की शक्ति भी ज्ञात कर लेना चाहिए। राक्षसों के प्रति साम दाम और भेद नीति अपनाने से लाभ होना नहीं है, अतः मुझे यहाँ दंड नीति अपनाने के लिए अपने पराक्रम का प्रदर्शन करना ही उचित जान पड़ता है। ऐसा सोचकर उन्होंने अशोक वाटिका को विध्वंस करने का विचार किया, जो रावण को अत्यधिक प्रिय थी। उन्होंने विचार किया कि अपनी प्रिय वाटिका को उजड़ने का जब वह समाचार सुनेगा तो अवश्य क्रुद्ध होकर अपने वीर सैनिकों के साथ मुझे पकड़ने या मारने के लिए भेजेगा। यह विचार आते ही वे वाटिका के सुंदर वृक्षों को तोड़ने और उखाड़ने, जलाशयों को मतने और पर्वत शिखरों को चूर चूर करने लगे। थोड़ी देर में वाटिका ऐसे जान पड़ने लगी मानो दावानल से वह झुलस गई हो। सुंदर सरोवरों के मणिमय स्फटिक घाटों के टूटकर मलबे में परिवर्तित हो गए। वाटिका में बनी अट्टालिकाएं भी उनके विध्वंस हाथों से न बच सकी। इस प्रकार उन्होंने अशोक वाटिका को शोका वाटिका बना दिया। सब पक्षी घोंसलों से निकलकर आकाश में मंडराने लगे। जो राक्षसियां रात भर सीता को पहरा देते देते सो गई थी, वे भी शोर को सुनकर जाग गईं और चकित होकर अशोक वाटिका की दुर्दशा को उन्होंने देखा। वे दौड़ी हुई राजन के पास जाकर बोली, हे राजन, अशोक वाटिका में एक भयंकर वानर घुस आया है। उसने सब वृक्षों को तोड़कर तहस नहस कर दिया। सरोवर के घाटों अट्टालिकाओं को भी तोड़कर कूड़े का ढेर बना दिया। हमने जब उसे भगाने का प्रयत्न किया तो हमारे ऊपर झपट पड़ा। बड़ी कठिनाई से हम प्राण बचाकर आपके पास पहुंचकर आए हैं। उस दुष्ट वानर ने तो जानकी को भी साथ ले जाने का पता नहीं क्या वार्तालाप किया है। हमें उससे बहुत भय लगता है, कहीं वो सीता को भी जान से न मार डाले। यह समाचार सुनकर रावण प्रज्वलित चिता की भांति क्रोध से जल उठा। उसकी भ्रुकुटी धनुष भांति तन गई। उसने अपने अनुचरों को आज्ञा दी कि तत्काल उस दुष्ट वानर को पकड़कर मेरे पास लाओ। रावण की आज्ञा मिलते ही 80,000 राक्षस नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र और लोहे की श्रृंखला लेकर उस उत्पाती वानर को पकड़ने चल पड़े। विचित्र गदाओं, परिधों आदि से युक्त वे वेगवान राक्षस अशोक वाटिका के द्वार पर खड़े वानर वीर हनुमान पर चारों ओर से इस प्रकार झपटे मानो पतंगे आग पर टूट पड़े हों। तब पर्वत के समान विशाल शरीर वाले तेजस्वी हनुमान ने उच्च स्वर में घोषणा की, महाबली श्री राम तथा लक्ष्मण की जय हो। श्री राम के द्वारा सुरक्षित महाराज सुग्रीव की भी जय हो। मैं महापराक्रमी कौशल नरेश श्री रामचंद्र का दास हूँ।
मैं वायु का पुत्र शत्रुओं का संहार करने वाला हूँ। मेरे पराक्रम का सामना तुम नहीं कर सकते। मैं लंकापुरी को तहस नहस कर डालूंगा। राक्षसों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। उन पर बरछे, भाले, पत्थर फेंकने लगे। यह देखकर क्रुद्ध हो हनुमान ने कुछ की लातों घूसों से पिटाई की, कुछ को अपने नाखूनों और दांतों से चीर डाला। बड़े बड़े योद्धा इस मार की ताव न लाकर छत विछित होकर भूमि पर गिर पड़े। जो अधिक साहसी थे वे प्राणों का मोह त्याग कर हनुमान पर टूट पड़े। तभी उन्होंने एक और छलांग लगाई और तोरण द्वार से एक लोहे की छड़ निकाल ली। फिर उस छड़ से उन्होंने वह मारकाट मचाई जो बहुत से योद्धा तो वहीं खेत रहे और शेष प्राण बचाकर वहां से भागकर रावण के पास पहुंची। रावण ने जब इनकी ऐसी दशा देखी तो उसका क्रोध और भड़क उठा। उसने प्रहस्त के पुत्र जाम्बुवली को बुलाकर कहा, हे वीर श्रेष्ठ, तुम जाकर उस वानर को पकड़ कर ले आओ। यदि जीवित ना पकड़ा जा सके तो उसे मार डालो। मुझे तुम्हारे बल पर पूरा विश्वास है। तुम इस कार्य को भलीभांति कर सकते हो। रावण की आज्ञा पाकर जाम्बुवली अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर गधों के रथ पर सवार हो हनुमान जी से युद्ध करने के लिए चला। जब उसने उन्हें वहां तोरण द्वार पर बैठे देखा तो दूर से ही वह तीक्ष्ण बाण चलाने लगा। जब कुछ बाण पवन पुत्र के शरीर को छेदने लगे तो उन्होंने पास खड़ी हुई एक पाषाण शिला को उखाड़कर जाम्बुवली की ओर निशाना साध कर फेंका। उस विशाल शिला को अपनी ओर आते देख उस वीर राक्षस ने फुर्ती से 10 बाण छोड़कर उसको चूर चूर कर डाला। जब हनुमान ने इस प्रकार शिला को टूटते देखा तो तत्काल एक विशाल वृक्ष को उखाड़कर राक्षसों पर आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया, जिससे बहुत से राक्षस मरकर और कुछ घायल होकर वहीं धाराशायी हो गए। अपने सैनिकों को इस प्रकार मरते देख जाम्बुवली ने एक साथ 4 बाण छोड़कर वो वृक्ष काट डाला और फिर 10 बाण छोड़कर हनुमान को घायल कर दिया। जब हनुमान के शरीर से रक्त धारा प्रभावित होने लगी तो उन्हें बड़ा ही क्रोध आया और एक राक्षस से लोहे का मूसल छीनकर जाम्बुवली पर उससे धड़ाधड़ आक्रमण करने लगे, जिससे उसके घोड़े मर गए, रथ चकनाचूर हो गया और स्वयं भी निष्प्राण होकर वो पृथ्वी पर जा पड़ा। राष्ट्रीय ब्लाइंड यूट्यूब चैनल की तरफ से रामायण का यह 46वां एपिसोड आपकी सेवा में लेकर हम पुनः हाजिर हुए हैं। आशा करते हैं कि पूर्व की भांति यह एपिसोड भी आपको अवश्य पसंद आएगा। आपको पसंद आने पर इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने कमेंट्स करना ना भूलें। धन्यवाद।